हेलो दोस्तों। वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटेड डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का एग्ज़ाम है वो जून में होने वाला है। 1 जून को आपका एग्ज़ाम की डेट घोषित हुई है आपके लिए। तो हमने मेरा क्लासेस की ओर से और उनके साथ जुड़कर हमने अपने करीब करीब जिस भी सब्जेक्ट में एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर्स होते हैं, कॉमर्स हो गया, आपका इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, मैथ्स, बॉटनी, सोशियोलॉजी जैसे सारे सब्जेक्ट्स हो गए। तो इसके लिए हम अपना एक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अपना एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को जो भी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम जा रही है, लेक्चर्स की, पीडीएफ्स की, नोट्स की, एमसीक्यूज की, टेस्ट सीरीज की, वो हम सब उन्हें एक कम दाम में एक थोड़े से पैसे लेकर उनको हम वो कमी उनकी पूरी कर दें। तो इसी क्रम में जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, विषय हिंदी, तो उसमें हम देखते हैं कि हमने क्या किया है। जो हमारे 10 यूनिट की जो सिलेबस होता है, तो उस 10 यूनिट के सिलेबस में हमने अपना लगभग लगभग आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट ही है पीडीएफ में। हमें बस आपके अब लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पर टेस्ट डले हुए हैं, जिसमें से हमारे यूनिट 1 के टेस्ट हैं, यूनिट 2 के टेस्ट है, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 और रिविजन भी आगे हम देखेंगे। तो ये सारे रिविजन्स भी हमारे डले हुए हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारे नोट्स हैं, उसमें हम देखेंगे कि हमारे शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, आपके ये आपका यूनिट के हिसाब से यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ये सब 9, 10 स्पेशली आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो आज हमें आपको बताना है, जहाँ हम लास्ट टाइम वीडियो छोड़े थे वो था हम यूनिट 4 कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, तो यूनिट 4 में हम क्या कर रहे थे, हम भ्रमर गीत हमने कंप्लीट कर लिया था और रामचरितमानस छोड़ दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर हम कबीर ग्रंथावली में कबीर के पद यहाँ पर दिए गए हैं अर्थ सहित। जैसे ग्रंथावली में नागमती वियोग खंड दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये नागमती वियोग खंड यहाँ पर दिया हुआ है। और हम देखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर देखेंगे हमारा रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस के जो हमारे 7 कांड है, जिसमें है बाल कांड, आपका अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ठीक है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और किष्किंधा कांड के अलावा सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये जो आपके इतने 7 अध्याय हैं, इनके सबके आपको अर्थ सहित आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। तो अगर और सारा कंटेंट मिलेगा वो अलग से मिलेगा आपको। आपको बुक्स भी अभी हम दिखाते हैं कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पर बुक्स डली हुई हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स में हम दिखा रहे हैं आपको यूनिट 4 में ये देखिए यहाँ पर यूनिट 4 में रामचरितमानस में ये बालकांड, ये अयोध्या कांड, ये अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ये सबकी पीडीएफ अर्थ सहित है। आपको बिल्कुल भी ज्यादा ढूंढने की और मेहनत करने की जरूरत, भ्रमत के साथ तो हमारा हो गया था, ये हमने सब कुछ अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको क्या बुक्स दिखा रहे थे। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर बुक्स दिखाते हैं। ये जो बुक्स हमने डाली थी, जिसमें से ये यहाँ पर रंगभूमि, निमाड़ी, बुंदेली विधाएं, ठीक है, साहित्य, बुंदेली साहित्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक, जो हमें एक बेस के लिए, एक आधार के लिए चाहिए रहती है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सारी बुक्स यहाँ पर डली हुई हैं। इसके साथ ही आपको जब आपकी यूनिट होगी, जैसे यूनिट 1 में अगर किसी बुक की जरूरत है, जैसे शॉर्ट नोट में हम देखते हैं यूनिट 4, जैसे गद्य की विधाएं, जिसमें उपन्यास उपन्यास हैं इस यूनिट 7 में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपन्यास भी पूरा का पूरा डाला हुआ है। गोदान, त्यागपत्र, मानस का हंस, ये सारे उपन्यास आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, और एक उपन्यास अभी रह गया है, बाण भट्ट की आत्मकथा, वो भी आपको जल्दी से यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम और क्या देखते हैं, इसी तरह से हमारी और भी बुक्स हैं, वो यूनिट वाइज डली हुई हैं। जैसे जैसे यूनिट आएंगी वैसे वैसे आपकी बुक्स भी उसमें डली हुई होंगी, जिनको हमें लगेगा
कि वो जरूरी है उनके लिए, तो वो सब आपको वहां पर मिलेंगी। तो अब आपको इतने कम फीस में इतना सारा चीजें मिल रही हैं जो आपको एमपीपीएससी के एग्जाम में प्लस अदर एग्जाम्स में भी काम आएंगी। तो आप एक छोटा सा अमाउंट देकर अपने लिए अपने आप को मेरा क्लासेस से जोड़कर अपना जो बैच है उसमें अपने आप को एनरोल कीजिए, ताकि आपको ये आपको 1 ईयर की वैलिडिटी भी इसमें मिलेगी। तो आपको ये आगे भी एग्जाम्स, ये आपको एमसीक्यूज आपके हर यूनिट वाइज हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सिलेबस, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ भी यहाँ पर अलग से नहीं लेना पड़ेगा। वीडियो लेक्चर्स में हमारे यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, और यहाँ पर हमारा यूनिट 10 के भी हमारे वीडियोस हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा वीडियो हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज यूनिट 4 में आपको एक छोटा सा हम ओवरव्यू देते हैं बालकांड के बारे में, कि हमारे बालकांड में आखिर क्या है। तो ये है जिसमें हम देखते हैं बालकांड का जो हमारा सिलेबस है। सिलेबस में हम देखते हैं तो हमें मिलती है गुरु वंदना, जीव वंदना, संत वंदना, राम भक्तमयी कविता की वंदना, और हमें क्या मिलता है, नाम महिमा मिलती है। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं गुरु वंदना, ठीक है, कहाँ देखते हैं हम, ये गुरु वंदना, गुरु वंदना देखते हैं यहाँ पर। तो गुरु वंदना में प्रथम क्या है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह के समान है। ठीक है, ये आपकी गुरु वंदना यहाँ पर आपने देख ली। ये आपकी कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, यहाँ तक आपकी हो रही है गुरु वंदना। कहाँ तक, गुरुपद रज, यहाँ गुरुपद रज मृदु मंजुल नयन अमीय दृग दोष विभंजन, यहाँ तक आपकी क्या हो रही है, गुरु वंदना हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा, गुरु वंदना समाप्त हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से क्या शुरू हो रहा है आपका, यहाँ से आपका हो रहा है संत वंदना। संत वंदना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो संत वंदना में हम क्या देखते हैं कि पहले पृथ्वी की देवी जो बंदऊ प्रथम महीसुर चरना। ठीक है, महीसुर मतलब पृथ्वी के देवता। ठीक है, महीसुर, मही मतलब पृथ्वी, सुर मतलब देवता। तो जो पृथ्वी के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं यहाँ पर, उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान जो संत समाज है उनको प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी संतों की वंदना यहाँ पर हम देखते हैं। फिर हम आगे देखेंगे जीव वंदना। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारी जीव वंदना। ये सब आपको क्या किया गया है, ऐसे आपको अगर आप रामचरितमानस का मूल ग्रंथ उठाएंगे तो आपको सब एक साथ नहीं मिलेगा। यहाँ आपको छांट छांट के दिया गया है, एक एक जोड़ जोड़ के आपको ये पूरा बनाया गया है। ये बहुत कठिन काम है, अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम जीव वंदना देखते हैं। जीव वंदना के बाद हम क्या देखते हैं, राम भक्तिमयी कविता की वंदना। ठीक है, ये क्या देखते हैं हम, राम भक्तिमयी कविता की वंदना यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो राम भक्तिमयी कविता यानी कि रामचरितमानस उसकी वंदना यहाँ पर की गई है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर हम पे फिर आएगा नाम महिमा। नाम महिमा के बाद आएगा हमारा नाम महिमा के बाद हमारा आता है संत महिमा, हमारा हो चुका है। जीव महिमा हमारा हो चुका है। राम भक्तिमयी कविता की महिमा हो चुकी है हमारी। नाम महिमा हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपका आ गया यहाँ पर नाम महिमा। ठीक है, तो ऐसे करते करते जो भी हमको टॉपिक्स मिले थे सिलेबस में वो हमने यहाँ पर पूरे के पूरे कंप्लीट करे हैं। और आपको हमें और सेम ऐसा ही हमारे हर कांड में, जैसे अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में और आपके अयोध्या कांड में, किष्किंधा कांड में, सब में हमने ऐसे ही दिया हुआ है। सब की चौपाई लिखी है, पद लिखे हुए हैं और उनका उनका क्या लिखा हुआ है, अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है,
उनका यहाँ पर अर्थ, ये मूल ग्रंथ से लिया गया है आपके लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा एक एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, फॉन्ट की मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो ध्रुव ये लिखा है, ध्रुव लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है यहाँ पर? ये ध्रुव लिखा है यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा। ध्रुव के लिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर? ध्रुव लिखा है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, बस यही है। ये यहाँ पर ध्रुव लिखा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो ये नाम महिमा है। नाम महिमा के बाद आपका यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। गुरु वंदना फिर से स्टार्ट, शुरू से आ जाता है। तो ये आपका था, ये आपका था कहाँ पर? बाल कांड का जो हमने एक ओवरव्यू दिया कि बाल कांड में ये सब चीजें हैं। अब हमको क्या बचता है? अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखें, अगर हम हमारे सिलेबस में अगर हम देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है? अब हमको दिखाई देता है कि ये वाला जो आपका ये वाला जो आपका पेपर है, ये आपका कैसा है? 2022 के जैसा है। तो यहाँ पर हमने क्या किए हैं, 2022 में जो जो प्रश्न पूछे गए थे, हमने वो भी आपको आपके जो नोट्स होते हैं, हमने उसको यहाँ भी ऐड किया हुआ है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर आपको जो जो भी एग्जाम में पूछे गए थे यूनिट वाइज हमने दिया है। जैसे जब हमने फर्स्ट यूनिट की थी, तो फर्स्ट यूनिट में जो जो प्रश्न आए थे, जो 22 में पूछे गए थे, ये हमने पूरा यहाँ पर शामिल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए, आप यहाँ देखेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे 2022 में। ऐसे ही हम अभी हम यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको इतनी इतनी सहूलियत मिल रही है आपका एग्जाम क्लियर करने। पेपर 1 भी है हमारे पास, है ना। तो आपको इतना सब कुछ एक कम मात्रा में मिल रहा है, तो आपको जरूर अपने आप को, भले आपके पास सिलेबस है, भले आपके पास आपकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आपको एक बार तो अपने आपको एनरोल करना चाहिए, ठीक है। और अपने को देखना चाहिए कि आपकी तैयारी, रिवीजन से देखिए, टेस्ट सीरीज लगा कर देखिए कि आपकी तैयारी अभी कितनी और हो रही है। आज जो हम अपना शुरू करेंगे यूनिट यूनिट रीति काल में, हमारा रीति बद्ध काव्य धारा हो चुका था। रीति, ये सारी पीडीएफ तो ऑलरेडी डल चुकी हैं। बस अब हमको अब लेक्चर्स अपने अटेंड करने हैं, लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। तो अब हम ये जो रामचरितमानस है, ये इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। क्योंकि इसमें बिल्कुल, जैसे आपको ये देखिए, यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई है और इसके नीचे जस्ट अर्थ लिखा हुआ है। बस अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये किस कांड से ली हुई है और इस लाइन का अर्थ क्या है। और अगर आपको शब्द अर्थ में प्रॉब्लम हो रही, तो जैसे अभी इतनी अवशुद्ध अवधि में लिखा हुआ, तो इसमें कुछ, जैसे यहाँ पर सिंधु का मतलब यहाँ पर दिया हुआ समुद्र, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यहाँ पर अर्थ लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी कठिनाई की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि आपको समझ में ना आए। अब जहाँ कठिनाई की बात होगी, वहां पर हमने शब्द अर्थ दिए हुए हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाते हैं, हमने कहाँ दिए हैं शब्द अर्थ? हमने दिए हैं आपको, एक सेकेंड, ये हमारा कबीर, कबीर में हमने दिए हैं आपको शब्द अर्थ। कबीर में हमने क्या दिए हैं आपको शब्द अर्थ, जिसमें एक एक शब्दों के हमने आपको वहां पर अर्थ दिए हुए हैं। यूनिट 4 में, हाँ, यूनिट 4 में आपकी कबीर ग्रंथावली है। ये आपकी कबीर ग्रंथावली आई यहाँ पर 58 पेजेस की है। यहाँ हमने दिया आपको पद दिया, ठीक है। यहाँ हमने आपको पद दिया, और पद के आगे ये देखिए हमने आपको क्या दिया? कठिन शब्दों के अर्थ दिए यहाँ पर, ठीक है। ये हमने आपको यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर बताए हुए। तो आपको वैसे भी इतना इजी वे में आपको, और कितनी इजी वे में आपको चाहिए कंटेंट, आप हमें बताइएगा। तो ऐसे हमने अपनी तैयारी करी है, तो आपको किसी भी चीज से आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि आपके पास ये नहीं। और हम आपको और दिखाते हैं यहाँ पर अपना जो गद्य वाले टॉपिक है,
जिसमें गद्य नहीं, जिसमें यूनिट 9 का हम आपको दिखाते हैं कंटेंट। यूनिट 9 में देखिए हमारे पास ये जितने भी कवि हैं सबकी रचनाओं रचनाओं को हमने यहाँ पर शामिल किया है, जो मुक्तिबोध और कृष्ण सरल, ठीक है, अकादमी के बारे में, जो सेवी संस्थाएं हैं उन सब के बारे में, शरद जोशी की जो प्रमुख व्यंग्य है रचनाएं हैं वो सब, ये सब को जैसे माखन लाल चतुर्वेदी की अगर हम खोलते हैं यहाँ पर पीडीएफ, तो हमने इतनी सरल सरल रचनाएं हैं जिनकी, ये पूरी कहानी कविताएं, जो कविताएं हैं इनकी सब सब आपको एक साथ मिल जाएंगी यहाँ पर। एक जगह खोलेंगे आप, आपको सारा मटेरियल एक साथ यहाँ पर मिल रहा है। तो प्लीज आप एनरोल कीजिए अपने आप को, क्योंकि इतना सारा कंटेंट पूरे YouTube में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। पूरे YouTube में आपको इतने सुटेबल तरीके से कहीं पर भी ये नहीं मिल सकता है। तो और आपको अगर और भी कुछ चाहिए अपने कंटेंट से रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हैं। एक बार विजिट कीजिए एप्लीकेशन पे, जाइए एप्लीकेशन पर, देखिए कि हिंदी से संबंधित कितने नोट्स वहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम अपने लेक्चर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारी पीडीएफ्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम आपको लेक्चर सब आपको पर डे अब आपको अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको जिसको लेक्चर्स देखना हो तो वो अपने लेक्चर्स से भी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।